मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल मिनिस्ट्रीज़ की ओर से मैं आज आपका स्वागत करता हूं इस शिक्षा में, जो कि बाइबल का एक बहुत अच्छा विषय है, मन फिराना। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज तूने हमारे को मौका दिया कि इस विषय पे हम मनन कर सकें और परमेश्वर के वचन से इसके बारे में जो सत्यों को जानकर इस विषय में आज़ादी से बिल्कुल जीने वाले हो सकें। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। इस विषय की सत्यों को जानने से पहले हम इस सत्य को भी जानें कि मन फिराना क्या नहीं है। अमूमन लोगों ने ये मान रखा है कि जब हम हमारे बुद्धि में अपने पापों के कारण हम पीड़ित होते हैं तो हम एक इस आशा के साथ, इस डर के साथ ये चीज़ें इस तरह से हम बोलते हैं कि हमने पाप किया है और हम उन पापों का अंगीकार करते हैं और हम कहते हैं कि हम वापस इसको नहीं करेंगे। निस्संदेह ये जो है ये वास्तव में मन फिराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहूदा ने भी इस चीज़ को किया था। पढ़ के देखते हैं मत्ती 27:3-4 में। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया। यहाँ देखिए, मन फिराया नहीं लिख रखा, पछताया लिखा है। और वह 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुण्यों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जाने। निस्संदेह मन फिराना बाइबल का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके बिना हम सुसमाचार पे विश्वास भी नहीं कर सकते, ना परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकते हैं। जैसा हम मरकुस 1:14-15 में पढ़ते हैं, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु मसीह का एक मुख्य उद्देश्य आने का इस संसार में यही था कि वे पापियों को मन फिराव दे, जैसा कि मरकुस 2:17 में वर्णित है। हम मन फिराव जब कर सकते हैं जब हम सही रूप से जानें कि परमेश्वर भला है, वो अच्छा है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे ऊपर हमारे पापों को मंड नहीं रहा है और वह हमसे नाराज़ नहीं है और हमारे को वो न्याय नहीं करना चाहता। इस चीज़ को हम जब सही रूप से जानते हैं उसे मन फिराना कहते हैं। अर्थात हम अपने बुद्धि और अपने अंतर मनुष्य में ये परमेश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट करते हैं, जैसा कि रोमियो 2:4 में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। पहले मनुष्य आदम के पाप में गिरने से हम सब लोग पाप में जन्मे हैं और इसके कारण हम परमेश्वर से रिश्ता नहीं रखते आत्मा में। और ये इस प्रकार का जो मनुष्य जो कि कार्नल मैन बोला जाता है, वो कमज़ोर है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। वो एक तरह से अभक्ति का मनुष्य है, जो कि अंग्रेजी की बाइबल में बड़ा अच्छा लिख रखा, अनगॉडली, अर्थात बिना परमेश्वर के। वो पापी है और बढ़कर वो परमेश्वर का दुश्मन है और जब इस कारण से वो परमेश्वर के दंड को झेलना होगा। परंतु जब मन फिराते हैं, इस चीज़ को जान के इस अवस्था को हम जानते हैं, तब हम जानते हैं कि परमेश्वर कितना भला है और इसके कारण हम अब यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को, यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है, जिसके कारण आज हम धर्मी ठहर सकते हैं और परमेश्वर के दंड से बच सकते हैं, केवल और केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तब हम बड़े आसानी से मन फिरा सकते हैं। और यही नहीं, परमेश्वर ने
हमारे को अपने आप से मेल मिलाप करने के लिए बुलाया है और पाप की प्रभुता हमारे अंदर से हट सकती है, क्योंकि जब हम नया जन्म पाकर मन फिराकर नया जन्म पाते हैं तो हम परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य से चलने वाले हो जाते हैं। और ये ही सुसमाचार है जिसको यीशु मसीह का सुसमाचार भी बोला जाता है, अर्थात अनुग्रह परमेश्वर का, जैसा कि हम इसको पूर्ण रूप से रोमियो 5:6-11 में पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। परमेश्वर के दुश्मन होने के कारण हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। और जब हम ये निर्णय लेते हैं, अर्थात एक यू टर्न, कि हम पूर्ण रूप से यीशु मसीह और यीशु मसीह केवल पर अपने उद्धार के लिए निर्भर करेंगे और ना कि अपने धर्म के कार्यों पे, ये सही सच्चा मन फिराना है। और जैसा कि इसको बाइबल में बहुत अच्छा बताया है हिंदी में, मन फिराना अर्थात हमारे बुद्धि को मोड़ना परमेश्वर की ओर, हमारे मन को मोड़ना परमेश्वर की ओर। चलिए देखते हैं तीतुस 3:4 और 7। तीतुस 3:4-7 यूँ कहता है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह में धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। मनुष्य की आत्मा जिसने नया जन्म पाया है वो एक नई सृष्टि है जिसमें परमेश्वर का स्वभाव है, अर्थात परमेश्वर जैसा है, और ये सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा जाता है, जैसा कि इफिसियों 4:24 में देखते हैं। इफिसियों 4:24 को जब हम पढ़ते तो वहाँ यूँ लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गए। हमारी आत्मा में धर्मी हम अपने कार्यों से नहीं बनते, परंतु हम धर्मी और पवित्र ठहराए जाते हैं, जैसा कि रोमियो 4:5 को पढ़ने से समझ में आता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जब हम 2 कुरिन्थियों 5:18-21 पढ़ते हैं, जो कहता है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है, करेगा नहीं लिख रखा है, कर लिया है, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। वो हमारा कार्य है, वो मन फिराने से होता है। और ये क्यों संभव है? क्योंकि 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं।
तो यहाँ समझ में आता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे से मेल मिलाप कर चुका है और उसके द्वारा वो हमारे ऊपर प्रेम उंडेल रहा है, हमारे पापों को हमारे ऊपर नहीं मंड रहा है और ना ही हम पर क्रोध करता है। और इस चीज़ को जब हम विश्वास से मन फिराकर जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया गया कार्य को ग्रहण करते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है और एक अलौकिक चीज़ हो रही है कि हमारे पाप परमेश्वर यीशु मसीह पे रख रहा है और उसकी धार्मिकता हमको दे रहा है। इसके कारण ये खाली यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के कारण संभव हो रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सत्य को बाइबल में से मैं बताना चाहता हूँ, जो कि मती 11:20 में यूँ लिखा है, तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे समर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। मेरे भाइयों, ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकता है कि हम परमेश्वर के चमत्कार चिन्ह सब देख सकते हैं अपने जीवन में और अपने हृदयों को फिर भी कठोर रख सकते हैं और परमेश्वर के मन फिराने को हम अपने जीवन में नहीं ग्रहण करें। नए नियम में आकर जो मन फिराना है वो अनुग्रह के कारण ही संभव है, जो कि यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से और उसके जी उठने से हम प्राप्त करते हैं। और ये बिल्कुल बदल गया है जो मन फिराने का तरीका, जो कि पुराने वाचा में था, जो कि व्यवस्था के अधीन था। व्यवस्था में लोग क्या करते थे कि अपने पापों को अंगीकार करते थे, रोते थे, अपनों को उदास कर लेते थे और पाप नहीं करने के लिए बार बार अपने आप को कमिट करते थे। परंतु और इसको वहाँ पे मन फिराना कहा गया है। और ये भी देखा गया पुराने वाचा में कि इज़राइलियों ने ये बहुत बार किया, परंतु बार बार ये जाकर परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते थे। नई वाचा में मन फिराने के बारे में सबसे सही ढंग से सीखा जा सकता है, जो कि यीशु मसीह लूका 15वां अध्याय में 4 से 7 में बताता है, जिसको आप जरूर पढ़ें। यहाँ पे हम देखते हैं अमूमन जो हम देखते हैं कि हमारा जो सोच है वो ये है कि परमेश्वर खोया हुआ है और हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और जब हम परमेश्वर को ढूंढ लेते हैं तो हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं और फिर हम बहुत आनंदित होकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आते हैं। इसे अमूमन लोग मन फिराना समझते हैं, परंतु ये सत्य से बहुत परे है, क्योंकि इस दृष्टांत में जो कि लूका में बताया गया था 15वें अध्याय में यीशु मसीह स्वयं द्वारा, वहाँ देखते हैं कि जो खोया था वो भेड़ थी। और ये भेड़ जो कि हमारे को बताया जाता है, हम खोए हुए थे और परमेश्वर नहीं खोया हुआ था, परंतु जो अच्छा चरवाहा है वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है और वो 99 भेड़ों को छोड़कर इस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने लगा है, जो कि हम हैं। और वो फिर उस भेड़ को ढूंढ लेता है, वो उस भेड़ को अपने कंधे पे आनंदित होकर उठाता है और इसे वचन कहता है कि ये मन फिराना है। इसको जब हम पढ़ते हैं तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इस भेड़ ने करा क्या, कि सब कुछ तो वो अच्छा चरवाहा ही कर रहा है। तब हमने देखते हैं कि जो वास्तव में इस भेड़ ने किया वो क्या है। उसने परमेश्वर अर्थात चरवाहा को अपनी सहमति दी, क्या करने के लिए, कि वो आगे नहीं भागा और उसने चरवाहा को उसके प्रेम को अपने ऊपर उंडेलने और उसकी आशीष को लेने के लिए तैयार हो गया। और इसे ही सत्य में मन फिराना कहते हैं, नए नियम की अनुग्रह की वाचा के तहत। अब देखते हैं कि परमेश्वर की सेविकाई करने वाले लोग को कैसा होना चाहिए था। इसको पढ़ते हैं हम 2 तिमोथी 2:23 से 26 में। वहाँ यूँ लिखा है, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए,
पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि हम सेविकाई करने वाले लोगों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, तब जाकर लोग मन फिरा सकेंगे और मन फिराने का दान बड़े आसानी से ले सकेंगे। तो ये चीज़ को हमें चाहिए। और अब जब हम इस उद्धार को पा लेते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम दिन प्रतिदिन मन फिराने का अध्ययन बल्कि प्रैक्टिस करते हैं। और ये है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया। और ये चीज़ बड़ा स्पष्ट होता है जब हम इसको, अर्थात एक हमारा जो जीवन है, एक विश्वासी का जीवन, वो मन फिराने से हमेशा लगा रहता है। और इसी को हम देखते हैं, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे अध्याय 2, 4 और 5 में। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। यहाँ पर जो पहला प्रेम है वो हमारा नहीं है परमेश्वर की ओर, परंतु परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, जैसा कि पहला यूहन्ना 4:10 में भी बताया है। तो ये है अनुग्रह का सुसमाचार। और इसके कारण हमको वापस व्यवस्था के अधीन ना होना चाहिए, नहीं तो हम अनुग्रह से गिर सकते हैं और हम अनुग्रह के फायदे को नहीं ले सकते हैं। इसको पढ़ें जरूर, गलतियों 5:3 से 4 में। तो जो पहला कार्य है वो है हमारे को सुसमाचार पे विश्वास करना, परमेश्वर पे प्रेम को यीशु मसीह में जो हमको मिल रहा है उसको लेना, और जो उसने हमको बताया वो करना, जिससे हम हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। इसे कहते हैं मन फिराने का हमेशा हम प्रैक्टिस करते हैं। एक अन्य शब्दों में हम ये कहें कि हम लोग एक पापी हैं और हम जब उद्धार पाते हैं तो फिर वापस पाप में गिरने की हमारे अंदर लालसाएं आ सकती है। परंतु ऐसे समय में जब हम ये अंगीकार करते हैं कि मैं यीशु मसीह में धार्मिकता हूँ परमेश्वर की, और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मुझे कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा, इसे मन फिराने का अध्ययन माने प्रैक्टिस करना कहते हैं। और ये जब आप करोगे तो आप देखोगे कि बड़े आसानी से यीशु मसीह आपके जीवन में से राज्य करेगा। और जब आप मन फिराकर इस अनुग्रह को और विश्वास को ले सकते हो, और ये सुसमाचार से ही संभव है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते कि आज तूने हमारे को सिखाया मन फिराने के बारे में, और इस चीज़ों को लेकर हम अपने जीवन में एक जयवंत जीवन बिताने वाले हो सकें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।